बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। हे सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। ये छपाई है श्री श्रृंगार जी की 19 प्रकरण और छठी छपाई है। तो उसमें क्या आ रहा है? सुख पाई देखे हरवटी, मुख लाक लाल अधुर, दंत जुआ बिच तम बोल, मुख बोलत मीठा मधुर। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री राज जी की हरवट्टी, मुखरविंद, लाल होंठ और हरवट्टी के बीच की गहराई, हरवट्टी के बीच की ये गहराई और होंठ और मुखरविंद गहराई और दांत और जवान जीवा और तथा सुंदर पान बीड़ा और मुखरविंद की मीठी वाणी सुखदाई है। श्री राजी महाराज जी रस भरी प्रेम वाणी मुंदे होठों से बोलते हैं, मतलब उन होठों से वो बोलते हैं। यहाँ आ रहा है कि हे साथ जी, जब प्रीतम श्री राज जी अपने दांतों तथा जीवा के बीच में पानों का बीड़ा रखकर चबाते हुए अपने मुख से माधुर्यता से भरी हुई अति मीठी बातें करते हैं, तो उस समय यदि आप उनकी ठुड्डी लाल होंठों तथा मुख तथा लांक, ठुड्डी एवं निचले होंठ के बीच की गहराई वाले भाग की शोभा को देखें तो आपको अनंत आनंद प्राप्त होगा। जब धामधनी अपने मुख को बंद रखकर होठों के इशारों से प्रेम के रस में भीनी हुई वाणी बोलते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनकी ये सम्मोहनी छवि आत्माओं के हृदय में भले ही समान चुभ जाती है और दिन रात अखंड बनी रहती है। स्पष्ट उच्चारण के लिए मुख का थोड़ा सा भी खुला होना आवश्यक है। इसी प्रकरण की छपाई 44 में कहा गया है कि नेक मुख मूंदे बोलत, किंतु इस 7वीं छपाई में मुख को थोड़ा सा ही खोला गया है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुख का पूरा ही बंद किया गया है। ऐसी स्थिति में होठों को हिलाते हुए अति प्रेम भरे शब्दों में बातें की जाती हैं। ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि जिस प्रकार भाला किसी भी कोमल वस्तु में छेद करके उसमें प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्री राज जी की जो छवि आत्माओं के हृदय में बस जाती है और दिन रात अखंड बनी रहती है। कहते ना, मुंदे होठों, जे छवि रूहों को हृदय में छुप जाती है। लगता है आशिक रूह के हृदय में जे भाले के समान रात दिन चुभी रहती है। और श्री राज जी के अंग के रंग का यदि आत्मिक दृष्टि से विचार करें तो उज्ज्वल लाल रंग की तरंगे दिखाई देंगी। श्री राज जी महाराज जी जब मुख से वचन बोलते हैं तो बहुत ही रसीली वाणी होती है, जिसे सुनकर परम धाम की रूहों को दिल में श्री राज जी महाराज जी की लज्जत मिलती है। उनको क्या मिलती है? श्री राज जी महाराज जी की लज्जत मिलती है। ये साजी, यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से धामधनी के अंगों के रंग का चिंतन करें तो आपको ये अनुभव होगा कि उनके अंगों से लाल और उज्जवल रंग में अनेकों अनंत तरंगे निकल रही हैं। उनके गौर वर्ण की ये शोभा आत्मा को खंड आनंद का रसपान कराने वाली हैं। बिना किसी उपमा के उनकी इस शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। जिस प्रकार समुद्र में असंख्यों लहरें तरंगे उठती रहती हैं, उसी प्रकार धामधनी का स्वरूप भी सौंदर्य का अनंत सागर है। उज्ज्वलता में लालिमा मिश्रित उनका रंग है। इस प्रकार इन दोनों रंगों को की अनेक तरंगे उनके स्वरूप में उठती रहती हैं। इस नश्वर जगत में इस शोभा की उपमा किसी भी पदार्थ से नहीं की जाती है। जब श्री राज जी बोलते हैं ना, तो उनके मुख से बहुत ही मीठे स्वरों में शब्द निकलते हैं।
जब परम धाम की आत्माएं अमृत से भी मीठे उनके शब्दों को सुनती है तो उनके हृदय में धाम धनी का स्वाद उत्पन्न होता है, अर्थात उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके रोम रोम में ही श्री राज जी बैठे हुए हैं। आत्माओं के हृदय में धाम धनी के मुखरविंद से निकले हुए शब्दों को सुनने की चाहना तो रहती ही है। वे जो जानती हैं कि उनके मुख से निकला हुआ स्वर कैसा होगा, उनके मुख से निकली हुई वाणी भी कैसी होगी, उनके रसना से निकली हुई अमृत भरी बातों का सुख भी कैसे व्यक्त करूं। मुख से निकले हुए स्वरों का संबंध ध्वनि से होता है, जैसे मधुर गंभीर प्रेम या कर्कशता से पूर्ण इस प्रकार की वाणी का संबंध शब्दों से तो ही होता है। कोई कड़क के बोलता है, कोई प्यार से बोलता है, कोई धीरे बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, सब वाणी से ही पता लगता है ना। जब श्री राज जी अपने नेत्रों को घुमाकर प्रेम के संकेत करते हैं तो अंगनाओं को अनंत आनंद आता है और वे हमेशा धामधनी से मिलने वाले इस आनंद को ही बातें करती हैं। उस अनंत सुख को मैं सीमाबद्ध करके कैसे कहूँ। श्री राज जी के किसी भी अंग में रोम रोम में जब सुखों का भंडार भरे हुए हैं तो उनके नख से शिक तक के सब रूप में जो सुखों का अनंत भंडार भरे हुए हैं वह आत्माएं अपने दिल में भला उनके विषय में क्या विचार करें। कहते जिस प्रकार इस संसार में शारीरिक अंगों पर रोम होते हैं तो उस तरह से रोम परम धाम के नूरमय शरीरों के अंगों पर नहीं होते, वहाँ ये रोम नहीं होते। जुगल स्वरूप तथा सखियों के तनों से प्रेम और आनंद की जो लीला होती है उसे सीमाबद्ध कर दर्शाने के भाव से ही रोम रोम कहकर वर्णन किया जाता है। मतलब जो आनंद की जो लीला होती है, जुगल स्वरूप तथा सखियों के तनों से जो प्रेम और आनंद की जो लीला होती है उसी सीमाबद्ध कर दर्शाने के लिए भाव ही है, जैसे रोम रोम कहकर वर्णित किया गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी में जय। ये पहले गाते मेरे रोम रोम विच रम जा, धाम दे दुलारे श्याम वे, मेरी अखियां दे विच बस जा, धाम दे दुलारे श्याम वे। चित में बसे चित चोर हमारे, नैनों में बस गए नजारे, आँख में चोली लगी खेलने, श्यामा के संग श्याम रे, श्यामा के संग श्याम रे। ठोर नहीं अब और कहीं मोहे, हे मेरे घनश्याम, अब तो बाह पकड़ लो मेरी, हे मेरे धनी धाम, हे मेरे धनी धाम। ओ भीतर बजने लगी बांसुरिया, बाहर जय जयकार, मैं दिलवर दी दिलवर मेरो, मैं दिलवर दी दिलवर मेरो, मैं दिलवर दी दिलवर मेरो, मैं पिया दी पिया हुन मेरो, मैं धनी दी धनी हुन मेरो। प्रणाम जी।